जीएसटी में हो रहे हैं कॉन्टिन्यूस चेंजेस में दो और चेंजेस आप ऐड कर लीजिए जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए चेंज हुआ है, जीएसटी रेट में चेंज हुआ है, साथ ही एक नोटिफिकेशन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहना वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। और आपको बताना चाहूंगी जो सितंबर मंथ है ना, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये मंथ बहुत ही बिजी होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपको जानना है क्या क्या काम आ गए हैं सितंबर में तो वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहली खबर जिसके लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ। यहाँ जो न्यूज एंड अपडेट्स में एक नई फंक्शनैलिटी के बारे में पोर्टल पे बात की गई है। वो क्या है? न्यू फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई है इन्होंने फॉर टीसीएस एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर हैं और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट का काम और आप जोमैटो के साथ या स्विगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका टीसीएस काटते हैं। अब वो तो आपका टीसीएस काट लेते हैं, पर आपको अभी तक टीसीएस टीडीएस वाली जो रिटर्न है, क्रेडिट लेने के ऑप्शन है, वो नहीं दिखती थी। तो अब इन्होंने नई फैसिलिटी दे दी है फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, टीसीएस फैसिलिटी। क्या है ये? तो ये बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर्स जो है कंपोजिट स्कीम में सप्लाईज कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे इन्होंने, रेस्टोरेंट सर्विस, उनके लिए अब टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड फॉर्म अवेलेबल है व्यू करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। यानी अब आपका टीसीएस अगर कट गया है तो वो आपके कैश लेजर में आ जाएगा अगर आप इस रिटर्न को सबमिट कर देंगे। कैसे होगी, कहां से होगी, चलिए वो भी बता दें। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड स्टेटमेंट के लिए आपको सर्विसेज में आना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको रिटर्न्स में आना है और नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगी टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पीरियड आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगस्त चूज कर लेती हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2021 आ रहा है, सर्च कर लेते हैं। सर्च करते ही यहाँ आपको दिखाई देती है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड की स्टेटमेंट। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती, पर अगर आप इसे सबमिट नहीं करते तो इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो क्रेडिट होता है वो आपके कैश लेजर में नहीं जाता। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन के लिए तो अभी आई है, बट अगर आप अदर देन कंपोजिट टैक्स पेयर है तो आपके लिए भी ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपका कहीं से भी टीडीएस या टीसीएस करता है अंडर जीएसटी, याद रखना जीएसटी में हम बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर फिल करनी है। इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपकी जीएसटी की लायबिलिटीज से रिड्यूस हो जाएगी। और इवन ये आपके कैश लेजर में आता है, तो कैश लेजर जो होता है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए इसे मिस मत किया करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, आपको दो यहाँ पे कैटेगरीज दिखती हैं। पहली टीडीएस की है, अगर आपका टीडीएस कटा है जीएसटी में उसका क्रेडिट आपको यहाँ दिखाई देगा। जो एक्चुअल है वो यहाँ, अमेंडेड है तो वो यहाँ। टीसीएस कटा है आपका तो उसके लिए भी दो टैब है और आपका अमाउंट यहाँ पे दिखाई देने लगता है, पर यहाँ पे तभी आता है जब आप इस पे एक्शन लेते हो। जैसे हम मान लीजिए एक बार टीसीएस को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ना एक रिकॉर्ड, जो भी आपका टीडीएस या टीसीएस कटा होता है, जैसे इस केस में ये नहीं दिख रहा, अगर आपका कटा होगा तो यहाँ आएगा। उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई डिटेल गलत है, मेरे हिसाब से नहीं है, तो आप रिजेक्ट कर लीजिए, जिससे कि वो फर्दर अमेंडमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर को। और अगर आपके हिसाब से सही है तो इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट चला जाएगा, ठीक है, जिसको आप सेट ऑफ कर पाओगे अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में। रिजेक्ट कर दोगे तो ये जो अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा था ना, वो बैक चला जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास और वो अपनी जीएसटीआर 8 के थ्रू उसे अमेंड कर पाएंगे अगर कोई गलती, ठीक है, अगर आपका जीएसटी में टीडीएस या टीसीएस कटा है। तो बस यही सब यहाँ लिखा है जो मैंने आपको बता दिया कि अब कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए भी टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड फॉर्म अवेलेबल करा दिया गया है। अब वो इस पे एक्शन ले सकते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी अपनी जीएसटीआर रेट में जीएसटीएन डाल सकते हैं कंपोजिट सप्लायर्स का, ठीक है। और सारी बातें वही लिखी है जो मैंने आपको लाइव भी बता दी, आप चाहे तो यहाँ पढ़ लेना न्यूज में। और जीएसटीआर रेट में भी चेंज किया इन्होंने, अब यहाँ कर रहा है तो जीएसटीआर रेट में भी थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि जीएसटीआर रेट में ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करते हैं जीएसटीआर रेट, उनको अमेंडमेंट के लिए ना एक ही बार अलाउ किया जाता था, ओनली वंस। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट में एक ही बार अमेंडमेंट के अलाउड किया जाता था, जो टेबल 4 होती थी। बट टैक्स पेयर्स की तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट रिसीव हुई स्टेक होल्डर्स की तरफ से, तो अब इन्होंने क्या किया है, अब जो टेबल 4 है जीएसटीआर रेट की, उसे आप मल्टीपल टाइम्स भी क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। तो अगर आप
प्रोफेशनल हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की GSTR 8 फाइल करते हो तो आपके लिए रिलेवेंट हो गया कि टेबल 8 में अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो अब आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो। पहले ये एक ही बार अवेलेबल थी और कंपोजिशन के लिए भी TDS TCS क्रेडिट की स्टेटमेंट आ गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज की तरफ, विच इज अबाउट अ नोटिफिकेशन विच इज नंबर 65/2020। ये इश्यू की गई 1 सितंबर 2020 को, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई लोगों को इससे कुछ कंफ्यूजन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जितने भी कंप्लाइंस हैं बिटवीन 20th मार्च 20 टू 29th नवंबर 20, उनकी डेट एक्सटेंड हो गई है 30th नवंबर। लोगों ने ये मैसेज सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। बट अगर आप इसे केयरफुली समझेंगे तो पहले तो इसमें जो अमेंडमेंट की है ना, वो इस नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट की है नोटिफिकेशन नंबर 35 में, और नोटिफिकेशन नंबर 35 में अमेंडमेंट करके एक प्रोविजो ऐड किया है। और प्रोविजो में जो ये लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, provided that where any limit for completion or compliance of any action by an authority, क्या है यहाँ पर? अथॉरिटी की एक्शन की बात की जा रही है, तो अथॉरिटी के लिए ये डेट एक्सटेंड हुई है। तो अथॉरिटीज कौन सी है? जैसे GST डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उनका कोई भी कंप्लीशन या कंप्लायंस या कोई भी एक्शन है जो कौन सी डेट के बीच में आ रहा है, 20 मार्च से लेकर 29 नवंबर 20 के बीच में आ रहा है, उसकी डेट इन्होंने 30 नवंबर 20 की है। अदरवाइज अगर आप टैक्स पेयर है तो मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 35 पे ले आई हूँ। इसके ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें वो प्रोविजो ऐड किया है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ तो 20 मार्च से 29 जून तक के जितने कंप्लाइंस थी उनकी डेट इन्होंने 30 जून करी थी। ठीक है, फिर इसको फर्दर एक बार ओवर एक्सटेंड किया था एक और नोटिफिकेशन के थ्रू, वो सभी के लिए हुआ था। बट अभी जो नोटिफिकेशन नंबर 65 आई है ना, उसमें जो कंप्लाइंस है, कंप्लीशन है, एक्शन है, वो अथॉरिटी के हैं। तो टैक्स पेयर को इससे कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। ठीक है, आपको कोई ऐसा माइंड में नहीं लेके आना, डाउट नहीं क्रिएट करना कि कोई भी डेट एक्सटेंड हुई है। अगर सारी डेट्स एक्सटेंड हो जाती तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो जरूर मिलती। अभी फ्यूचर में GST काउंसिल की मीटिंग है, इसी मंथ है सितंबर में, हो सकता है उस टाइम पे कोई हमारे साथ शेयर कर दी जाए डेट एक्सटेंशन की न्यूज, तो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो किसी भी फेक न्यूज पे बिलीव ना करें, अननेसेसरी फेक मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, उन पे बिलीव ना करें। सही न्यूज के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है CA गुरुजी। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स बहुत ही जल्दी शेयर करती रहती हूँ, आपको क्विकली मिल जाएंगी। और आप जैसे ये नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं, ये भी कहाँ से मिलेंगी आपको कोई चिंता नहीं रही। एक छोटी सी न्यूज और आपको देना चाहूंगी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जुलाई पीरियड अगर आप सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 2B अब दिखाई देने लगी है। ये 2B क्या है? अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है क्या है 2B, तो वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लिंक कर दी। अब जैसे ही 2B आई ना, तो 2B पर आने के बाद जब आप रिटर्न्स में जा रहे थे तो यहाँ पे एक नया टैब एक्टिव हो गया था, मिसमैच रिपोर्ट का। मेरे पास भी इसके लिए मैसेज आने लगे कि मैम ये मिसमैच रिपोर्ट क्या है। वो जैसे ही बटन आया था, एक तो वो ओपन नहीं हो रहा था, उसका कोई भी लिंक ओपन नहीं हो रहा था, पेज नोट फाउंड का मैसेज आ रहा था, और कुछ टाइम के बाद ही वो हटा भी दिया गया था। तो वैसे तो अगर आप CGST एक्ट में देखें, CGST रूल्स में देखें, मिसमैच रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, बट अभी कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि मिसमैच रिपोर्ट आएगी या कब आएगी। ऐसा कुछ भी हमारे सामने अभी तक नहीं लाया गया है। जैसे ही वो टैब आएगा और एक्टिव होगा तभी हम आपको अपने चैनल पे न्यूज देंगे, क्योंकि अभी कोई एक्टिव ही नहीं है, ना ही वो टैब अब आया है, हट गया है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप उसे साइड में रख दो। अभी आप 2B को देखो। 2B में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। 2B में मेनली जो कंफ्यूजन लोगों को हो रही है ना, वो लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि ITC नोट अवेलेबल का क्या सिनेरियो है, क्यों दिया गया है ये यहाँ पे। तो उसके लिए मैं जल्दी ही सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सितंबर में बहुत सारे काम है। सितंबर का लास्ट वीक तो बहुत बिजी होने वाला है आपका। वैसे भी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट 18-19 फाइनेंशियल ईयर की ड्यू है 30 सितंबर तक। डेट एक्सटेंशन की तो अभी कोई अनाउंसमेंट है नहीं। तो अगर आपको एनुअल रिटर्न भरनी है बिना किसी गलती के, सभी कंफ्यूजन अपनी दूर करनी है, तो इसका रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। मैंने अभी लाइव वेबिनार अरेंज किया था जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स के डाउट क्लियर हो गए थे। आप इसे लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, इसे पढ़ लीजिए। सभी चीजें डिटेल्स पेज पे अवेलेबल है, कितने दिन की वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड वीडियो है, कैसे मिलेगी, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, बाय करना है तो कर लीजिए। साथ ही हमारा कोर्स, अभी GST कोर्स भी रनिंग में है, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एनरोल करना चाहें तो कर लीजिए। और अगर आप बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं ट्रायल से, तो उसका भी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। सिर्फ 2 ही घंटे की वीडियो है और आपका घंटों का काम मिनटों में करना आपको आ जाएगा। मैं बहुत ही श्योर हूँ आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आने वाला है। और सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारे जिस भी कोर्स में
आप इंटरेस्टेड हो उसे आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।